सुनने में ऐसा आया है कि एसपी साहब का काफिला पीछे था, तो उन्होंने तुरंत 100 डायल की व्यवस्था तुरंत करके और उनको बचाने की भरपूर कोशिश की है और पचौर शासकीय अस्पताल में रिफर कर दिया, लेकिन वो मुझे लगता है बीच में ही दम तोड़ दिया उन्होंने। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामबाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हमारे राजगढ़ ज़िले के पुलिस कप्तान आदित्य मिश्रा सर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक घायल बुजुर्ग को CPR देते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद मुंह से सांस देते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अफसोस की बात यह है कि ये बुजुर्ग ज़िंदगी से जंग हार गए और एसपी साहब की तमाम कोशिशें नाकाम रही, वो उनको बचा नहीं पाए। लेकिन दोस्तों ये बुजुर्ग है कौन, हम आपको बताते हैं ये बुजुर्ग कौन है। दरअसल ये बुजुर्ग करणवास थाना अंतर्गत आने वाले गांव किशनपुरिया के निवासी थे और रोज़ाना आसपास के गांव में मजदूरी करने के लिए जाते थे। सुतार समाज से आते थे और लकड़ी का काम करते थे। कल भी ये काम की तलाश में काम खत्म करके घर आ रहे थे, तभी करणवास के नज़दीक एक तेज़ रफ्तार कार ने इनको चपेट में ले लिया और ये नीचे गिर गए। संयोग से कलेक्टर साहब और एसपी साहब का काफिला वहाँ से गुजर रहा था। एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए एक्सीडेंट जहाँ भी होता है तो भीड़ तो इकट्ठी होती है। भीड़ को देखकर एसपी साहब नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने घायल बुजुर्गों को देखा, आगे दौड़े, खुद मुंह से सांस दी, CPR दिया, लेकिन बुजुर्ग को नहीं बचा सके। इनके 2 बेटे हैं, दोनों घर से बाहर रहते हैं। कल भी जब इनकी मौत हुई तो वो घर से बाहर थे। जैसे ही उनको सूचना मिली, गांव घर गम में डूब गया। एम्बुलेंस 10:33 दादा आ जाओ फटाफट साहब। तो साइड में तो सांस में चल जाए तो अच्छा है। साइड में है थोड़ी हवा, पीछे हो जाओ। साइड में दो। रुको काका दादा ये तो निकल गया था। एक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग रतनलाल जी विश्वकर्मा की डेथ हो गई है। उसमें कैसे क्या हादसा हुआ, क्या मामला है, आज हम उनके निवास पर खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। परिजन भाई साहब, कैसे क्या हादसा हुआ? ये पिताजी यही काम करने गए थे, कुछ मजदूरी उधर गांव में, वहां से वो रिटर्न हो रहे थे। अभी एक तेज रफ्तार कार ने उनको भयानक तरीके से जो है टक्कर मार दी। पीछे से एसपी साहब का शायद काफिला भी था, उन्होंने भी उसमें अपना योगदान दिया, उनको बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो ऑन द स्पॉट, मुझे लग रहा है खत्म ऑन द स्पॉट ही हो गए। तो क्या क्या काम करते थे ये लकड़ी का काम करते थे, उधर गाँव में जाके लकड़ी का कुछ खटिया वटिया बनाना, कुछ ऐसे थोड़ा बहुत छोटा मोटा। अच्छा, कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र 75 समथिंग थी, 75। आप बाहर रहते हो? कहाँ रहते हो? हाँ, हम दोनों भाई बाहर रहते हैं, भोपाल। अच्छा, आपको सूचना कब मिली? जब उनको एम्बुलेंस में रिफर कर दिया गया, तब गांव के एक परिचित व्यक्ति ने हमें बताया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तो एम्बुलेंस आई थी, मतलब एम्बुलेंस आई थी या डायल 100 आई थी? क्या डायल 100 की व्यवस्था तुरंत, मुझे ऐसा सुनने में आया है, मतलब मैंने देखा नहीं है, लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि एसपी साहब का काफिला पीछे था, तो उन्होंने तुरंत 100 डायल की व्यवस्था तुरंत करके और उनको बचाने की भरपूर कोशिश की है और पचौर शासकीय अस्पताल में रिफर कर दिया, लेकिन वो मुझे लगता है बीच में ही दम तोड़